हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फर्स्ट अपडेट है लोगन पॉल को लेके। लोगन पॉल ने ड्रू मैकिंटायर के एलिमिनेशन जीतने का सारा क्रेडिट खुद को दिया है। लोगन पॉल ने ड्रू मैकिंटायर के इस वीक रो के प्रोमो सेगमेंट की कुछ क्लिप को कट करके पेस्ट किया है। लोगन पॉल का आप वो ट्वीट देख सकते हो जिसमें ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर लोगन पॉल को क्रेडिट दे रहे हैं उनके एलिमिनेशन चैम्बर जीतने का। इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ड्रू मैकिंटायर इस पर कोई रिप्लाई करेंगे या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट है चैट गेबल को लेके। चैट गेबल इस वीक रो से काफी ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं। फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि रेसलमेनिया 40 में चैट गेबल को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब चैट गेबल ने एक इंटेंस प्रोमो अपलोड किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें वो उन सब बातों को शेयर करते हैं कि कैसे उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिली बट वो उसको जीतने में नाकामयाब रहे। लेकिन वो फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी चाहते हैं और वो इस बार इस टाइटल को जीत कर ही रहेंगे। और वो ये टाइटल जीतना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने फैंस के लिए और अपनी डॉटर के लिए। आप सब कमेंट करके बताना, क्या चैट गेबल को गुंथर को डिथ्रोन करना चाहिए या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट है ड्रू मैकिंटायर को लेके। ड्रू मैकिंटायर ने मेंस एलिमिनेशन चैम्बर 2024 को जीता था। पिछले कुछ टाइम से लेके इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके बातें चली आ रही है। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि रेसलमेनिया 40 के बाद ड्रू मैकिंटायर का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। रेसलमेनिया 40 को होने में अब लगभग 1 महीने का ही वक्त बाकी है। ऐसे में ये रिपोर्ट आई है कि ड्रू मैकिंटायर ने अभी तक WWE के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं किया है, बट उम्मीद ये जताई जा रही है कि एंडिंग में वो WWE के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन करेंगे। WWE और ड्रू मैकिंटायर इस समय पर दोनों ही पॉजिटिव है कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन करने को लेके, तभी WWE ने उन्हें एलिमिनेशन चैम्बर जिताया है। क्योंकि WWE को छोड़कर जाने वाले सुपरस्टार को WWE बहुत ही गंदे तरीके से बुक करती है। हम सबके एग्जाम्पल है डीन एम्ब्रोज का। हमने डीन एम्ब्रोज को देखा था कि जब वो WWE से जाने वाले थे, WWE ने उन्हें कितने गंदे तरीके से बुक किया था। नेक्स्ट अपडेट है इस वीक स्मैकडाउन पर रो के सुपरस्टार की सरप्राइज अपीयरेंस को लेके। वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि कोडी रोड्स होंगे। कोडी रोड्स इस वीक स्मैकडाउन पर देखने को मिलेंगे। WWE ने रॉक को ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है इस वीक स्मैकडाउन के लिए। ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या रॉक कोडी रोड्स के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि कोडी रोड्स ने एलिमिनेशन चैम्बर में रॉक को 1-on-1 के लिए चैलेंज किया था, जिस पर अभी तक रॉक का कोई जवाब नहीं आया है। मोस्ट प्रोबेबली रॉक इस वीक स्मैकडाउन पर कोडी रोड्स के इस ओपन चैलेंज को आंसर करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है रॉक के रेसलमेनिया 40 के प्लान्स को लेके। रिंगसाइड न्यूज ने यह रिपोर्ट किया है कि WWE श्योर नहीं है रॉक के रेसलमेनिया 40 के प्लान्स को लेके। WWE के पास दर्जनों प्लान्स है, बट अभी तक उन्होंने कोई एक प्लान को डिसाइड नहीं किया है। कोडी रोड्स का रॉक को 1-on-1 के लिए चैलेंज करना भी उन प्लान्स में से ही एक प्लान है। अब ये WWE को डिसाइड करना है कि वो किस प्लान के साथ रेसलमेनिया 40 में जाते हैं रॉक को लेके। आप सब कमेंट करके बताना, रॉक को रेसलमेनिया 40 में किसको फेस करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेटेड ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेशन चैम्बर में हुई इंजरी को लेके। ड्रू मैकिंटायर ने इस इंजरी को बैकस्टेज इंटरव्यू में रिवील किया था। कई सारे फैंस मान रहे थे कि ये ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन इंजरी हो सकती है, बट PWI ने यह कंफर्म किया है कि ये ड्रू मैकिंटायर की रियल इंजरी थी। उस मैच के दौरान ड्रू मैकिंटायर का कान का पर्दा फट गया था, बट ड्रू मैकिंटायर उस इंजरी की वजह से रेसलमेनिया 40 को मिस नहीं करेंगे। 110% वो रेसलमेनिया 40 में कम्पीट करेंगे। ये ड्रू मैकिंटायर फैंस के लिए गुड न्यूज है। नेक्स्ट अपडेट है NJPW स्टार टामा टोंगा को लेके। आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो टामा टोंगा से वाकिफ होंगे, लेकिन टामा टोंगा एक बहुत ही कमाल के रेसलर है। इनको लेके रिपोर्ट ये आई है कि इन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब ये WWE में कम्पीट करेंगे। जैसे ही टामा टोंगा के कॉन्ट्रैक्ट को लेके कुछ और बातें सामने आएगी, आपको चैनल पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है R-Truth को लेके। R-Truth ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो अपलोड की है मिज के साथ, जिसमें वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है। R-Truth कहते हैं कि वो रेसलमेनिया 40 में मिज के साथ मिलकर टैग टीम चैंपियन बनना चाहते हैं।
हालांकि रूमर्स पहले से ही आ रहे हैं कि रेसलमेनिया 40 में जजमेंट डे वर्सेस ऑसम ट्रुथ होने जा रहा है टैग टीम टाइटल्स मैच के लिए। ऑसम ट्रुथ को चैंपियन बनते देखना एक खुशी की बात होगी। आप सब कमेंट करके बताना कौन कौन चाहता है ऑसम ट्रुथ अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बने। नेक्स्ट अपडेट है शॉन स्पियर्स या फिर कहे परफेक्ट 10 को लेके। शॉन स्पियर्स ने WWE NXT पर अपना रिटर्न किया है, जिनको हम कुछ साल पहले परफेक्ट 10 के नाम से जानते थे मेन रोस्टर पर। अब इन्होंने NXT पर अपना रिटर्न किया है। इससे पहले ये AEW में रेसल करते थे। NXT पर रिटर्न करने के बाद इन्होंने सबसे पहले रिज होलैंड पर चेयर से हमला किया और शॉन स्पियर्स का पहला रिएक्शन भी सामने आया है। शॉन स्पियर्स कहते हैं कि रियलिटी आपको घुटनों पर ला सकती है। अब शॉन स्पियर्स NXT में है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक NXT पर। कोडी रोड्स का भी शॉन स्पियर्स का WWE में रिटर्न करने के बाद रिएक्शन सामने आया है। वो ट्विटर पर 10 ट्वीट करते हैं, जिसका मतलब है कि परफेक्ट 10 अब WWE में आ चुके हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।